हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ओपननेस के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ओपननेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ओपननेस क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ओपन सिस्टम्स की ये है कि वो दूसरे सिस्टम्स के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो खुद भी मल्टीपल कंपोनेंट से इंटीग्रेट करके बने हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखें तो ओपन सिस्टम ए और ओपन सिस्टम बी ये मिलकर ओपन सिस्टम सी बना रहे हैं और ओपन सिस्टम डी जो है वो ओपन सिस्टम सी से बना हुआ है। ओपन सिस्टम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो स्टैंडर्ड रूल्स या स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं। मतलब कोई एक प्रोटोकॉल होगा जिसके मल्टीपल प्रोवाइडर्स होंगे और सारे प्रोवाइडर्स उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल लें तो AMQP एक एग्जांपल है जिसका फुल फॉर्म है एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, जिसके बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जैसे एक्टिव MQ, रैबिट MQ, JBoss मैसेजिंग। उसी तरह ODBC को देखें तो उसके भी बहुत सारे डेटा सिस्टम्स ODBC सपोर्ट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस है और MySQL है। नेक्स्ट थिंग है ओपन सिस्टम्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो अपनी सर्विसेज कैसे डिफाइन करते हैं। तो इनके इंटरेक्ट करने का तरीका आइडियल से होता है। आइडियल मतलब इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके थ्रू ओपन सिस्टम्स अपनी सर्विसेज को डिक्लेयर करते हैं। अब हम अगर एग्जांपल लें तो WSDL एक एग्जांपल है। WSDL का फुल फॉर्म है वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज। ये है क्या? ये एक XML बेस्ड लैंग्वेज है जो कि वेब सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। इसमें सर्विसेज के सारे ऑपरेशंस जैसे कि समझो CRUD ऑपरेशंस हो गए या कोई और सर्विस प्रोवाइड होती है, और मैसेज फॉर्मेट्स जैसे इनपुट पैरामीटर्स क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये सारी डिटेल्स रहते हैं। इसके अलावा इसमें टाइप्स भी बताए जाते हैं, जैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या यूज करती है वेब सर्विस। सिंपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हो सकते हैं। सिंपल डेटा टाइप में नंबर्स आ जाएंगे, स्ट्रिंग आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एक और एग्जांपल है प्रोटोकॉल बफर, शॉर्ट में इसको प्रोटोबफ भी कहते हैं। ये एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक बाइनरी सीरियलाइजेशन फॉर्मेट है। मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्रोटोबफ मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++, गो इन सबको सपोर्ट करता है। इसमें भी हम मैसेजेस के टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोटोबफ कोड जनरेशन भी सपोर्ट करता है, तो हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड स्टब्स को जनरेट कर सकते हैं। अब हम ओपन सिस्टम्स के तीन मेन फीचर्स की बात करेंगे। ये तीनों है इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इंटरऑपरेबिलिटी को देखेंगे। सबसे पहली चीज जो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफिकेशंस की कंप्लीटनेस और न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए और सिस्टम के बिहेवियर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहिए। नहीं तो अगर स्पेसिफिकेशन में गैप हुए तो इम्प्लीमेंटर्स भी गैप ला सकते हैं, जो कि एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस में एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकेशन किसी एक इम्प्लीमेंटेशन की ओर बायस नहीं होने चाहिए, इससे इंटरऑपरेबिलिटी सफर होगी। नेक्स्ट चीज है कोएग्जिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। अब इसमें एग्जांपल लें तो मैं एक एप्लीकेशन जो कि मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं। तो सपोज करिए कि वो दो क्लाउड से इंटरेक्ट कर रहा है एक एप्लीकेशन, एंड दोनों क्लाउड इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन से अगर वो सेम आइडियल प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीमलेस इंटीग्रेशन की। जैसे कि मैंने मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट की बात की, उसमें अगर इंटरफेस सेम इंटरफेस मल्टीपल वेंडर्स दे रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना काफी आसान होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि इन क्लाउड वेंडर से कैसे कम्युनिकेट करना है। तो कोड चेंजेस जो होंगे वो मिनिमल होंगे, जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस से ही शायद काम चल जाए। अब हम सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करें तो जितने वेंडर्स सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारे वेंडर्स किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कंपेटेबल होंगे और एप्लीकेशन डेवलपर को भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।
स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन ही स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे सारे वेंडर्स को फॉलो करना होता है। अब हम इंटरऑपरेबिलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखें तो मल्टीपल सर्विसेज और एप्लीकेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन टू वे है, मतलब एप्लीकेशन और क्लाउड सर्विस के बीच का कम्युनिकेशन, और उसी तरह क्लाउड सर्विस 1 एंड क्लाउड सर्विस 2 के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी टू वे है। ये सभी सिस्टम्स को मालूम है कि एक दूसरे सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है। अ, ये मालूम कैसे है? बाय इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ये एग्जांपल शो करता है कि कैसे मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है पोर्टेबिलिटी। ओपन सिस्टम्स पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल होने का मतलब क्या है? एक पोर्टेबल सिस्टम्स के क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब जो पोर्टेबल एप्लीकेशन होगा वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर आर्किटेक्चर या फिर किसी भी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर काम करेगा बिना किसी एक्सटेंसिव कोड मॉडिफिकेशंस के, या कोड रिफैक्टरिंग कह लीजिए। मिनिमल चेंजेस या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के साथ काम चल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो पोर्टेबल सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पोर्टेबल सिस्टम्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को लेकर ज्यादा रोबस्ट होते हैं। वो इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, वो इजीली स्केल कर सकते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो एक सिंगल कोड बेस डेवलप करके मल्टीपल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यहाँ पर हमें हर एक एनवायरनमेंट के लिए कोड के अलग अलग वर्जन्स ना तो डेवलप करने पड़ेंगे ना मेंटेन करने पड़ेंगे। एक ही वर्जन से हमारा हर जगह काम चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम लोड को कैसे मूव कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी की वजह से स्केलिंग बहुत इजी हो जाती है। आपके एप्लीकेशंस के बहुत सारे सिमिलर इंस्टेंसेस आप स्पॉन कर सकते हैं, जो कि दूसरे डेटा सेंटर्स या दूसरे रीजन्स में होंगे, और उनमें आप अपना एप्लीकेशन लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा पोर्टेबल सिस्टम जो होगा, पोर्टेबल एप्लीकेशन होगा, वो ऑन प्रेम में भी हो सकता है, क्लाउड में भी हो सकता है, या हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है। मतलब क्लाउड और ऑन प्रेम दोनों में रन कर रहा होगा। अगर आपने किसी भी सर्विस पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके मल्टीपल एनवायरनमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे डेव एनवायरनमेंट हो गया, टेस्टिंग है, स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर भी देखें तो सेम एप्लीकेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट में रन कर सकता है। हो सकता है कि इन एनवायरनमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, जैसे मेमोरी, सीपीयू। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन मशीन्स में ज्यादा रैम या सीपीयू, ज्यादा बीफी मशीन्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हम ज्यादा लोड एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि डेव टेस्टिंग के लिए हम लाइटर मशीन्स यूज करते हैं। अब बात करें डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो की, तो इसमें भी पोर्टेबिलिटी हेल्प करता है। डिजास्टर रिकवरी में हम एक एडिशनल डिजास्टर रीजन मेंटेन करते हैं, और जो भी सपोज कीजिए जब डिजास्टर आता है तो वो पर्टिकुलर डिजास्टर रीजन ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए तो अगर मेरी सर्विसेज एज्योर पर रन कर रही हैं, तो हो सकता है कि मैं अपना डिजास्टर रीजन एडब्ल्यूएस में रखूं, या एज्योर के ही किसी और दूसरे रीजन में रखूं। अब इस एग्जाम्पल में हमें दोनों पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी में एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये इंटरैक्टिंग एप्लीकेशंस या तो सेम क्लाउड में होंगी, जैसे आप क्लाउड प्रोवाइडर 1 में देखें तो इसमें एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन 3 के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, या फिर ये एप्लीकेशंस दूसरे क्लाउड में भी हो सकती हैं, जैसे एप्लीकेशन 4 और एप्लीकेशन 5 डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स में हैं लेकिन वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप देखें पोर्टेबिलिटी का एग्जांपल, तो एप्लीकेशन 1 जो है वो दोनों ही क्लाउड प्रोवाइडर 1 और प्रोवाइडर 2 में अवेलेबल है। ये एक पोर्टेबिलिटी का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिबिलिटी की। एक्सटेंसिबल सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेबल होते हैं मल्टीपल मॉड्यूलर सिस्टम से। एक एक्सटेंसिबल सिस्टम बहुत से दूसरे सिस्टम से मिलकर बना हो सकता है, और एक्सटेंसिबल सिस्टम्स में दूसरे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स को इजीली ऐड या रिमूव किया जा सकता है बिना किसी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को इम्पैक्ट किए हुए। जो कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वेब ब्राउज़र प्लगइन एक एक्सटेंसिबल सिस्टम्स का एग्जांपल है।
उसमें आप नए प्लगइन कभी भी ऐड कर सकते हैं या पुराने प्लगइन्स को रिमूव कर सकते हैं। उनका नॉन चेंजिंग या एग्जिस्टिंग प्लगइन्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब हम फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि हमने बात की, एक्सटेंसिबिलिटी में एक ही सिस्टम बहुत सारे स्मॉलर मॉड्यूलर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे सिस्टम्स मॉड्यूलर होने चाहिए, उसमें हम इंटरफेस डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ना केवल हाईएस्ट एप्लीकेशन लेवल पे बल्कि हर एक मॉड्यूल लेवल पे। मतलब हर एक इंटरनल मॉड्यूल का भी इंटरफेस डेफिनेशन होना चाहिए। अगर आप मोनोलिथिक सिस्टम्स के बारे में बात करें तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक बिग चंक की तरह डेवलप किए जाते हैं। उसका कोड इंटरमिक्स्ड होता है और उनमें कंपोनेंट्स मॉड्यूलर नहीं होते। लॉजिकली हो सकता है वो मॉड्यूलर हो, बट कोड लेवल पे वो मॉड्यूलर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे और नए टॉपिक्स पे जल्दी ही वीडियोस ले आऊंगा।